भगवद गीता हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र, दार्शनिक और आध्यात्मिक ग्रंथ है, जो महाभारत के भीष्म पर्व, अध्याय 23 से 40 तक में सम्मिलित है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में प्रस्तुत है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ था। 700 श्लोकों में रचित यह ग्रंथ जीवन, धर्म, कर्म, आत्मा, मोक्ष, भक्ति, योग और ज्ञान जैसे गूढ़ विषयों पर प्रकाश डालता है। गीता की यह शिक्षा केवल धार्मिक नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी अत्यंत उपयोगी है। यह न केवल अर्जुन के संदेह का समाधान करती है, बल महाभारत के युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन, जो पांडवों के महान धनुर्धर योद्धा थे, युद्ध भूमि में जब अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो उठते हैं, तो वे अपने धनुष को त्याग कर बैठ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं। महान धनुर्धर योद्धा थे, युद्ध भूमि में जब अपने ही सगे संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो उठते हैं, तो वे अपने धनुष को त्याग कर बैठ जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान का उपदेश देते हैं, जो भगवद गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भगवद गीता का मूल उद्देश्य मानव को उसके कर्तव्यों, आत्मा की प्रकृति, ईश्वर के साथ उसके संबंध और मोक्ष की ओर अग्रसर होने के मार्ग को स्पष्ट करना है। गीता यह सिखाती है कि व्यक्ति को परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि अपने धर्म का पालन करते हुए यह अध्याय गीता का मूल आधार है। श्री कृष्ण आत्मा की अमरता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है, नहीं मरती है। कर्म करने का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसी अध्याय में कर्मयोग का बीज बोया गया है। कर्म योग का आशय है निष्काम भाव से अपने धर्म के अनुरूप कर्म करना। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बिना आसक्ति के कार्य करना श्रेष्ठ है। व्यक्ति को समाज, परिवार और अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हुए ईश्वर की ओर अग्रसर होना चाहिए। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने पहले सूर्य देव को दिया था। आत्मा, शरीर और कर्म के संबंध को समझना इस अध्याय का प्रमुख विषय है। भगवान अवतार क्यों लेते हैं, यह भी यही बताया गया है। इस अध्याय में अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को देखकर मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं और युद्ध करने से इनकार कर देते हैं। वे नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं और अपने धर्म के विषय में संशय